अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GF हाउस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं उन दोस्तों से माजरत करूंगा जिन भाइयों ने मुझे कहा था कि यार वीडियो बना दो रैबिट्स की ब्रीडिंग के बारे में, और एक भाई ने कहा था कि सर्दियों की खुराक के बारे में। यार थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से टाइम नहीं मिला, तो आज टाइम मिला है, फ्राइडे है, तो मैंने सोचा आज भाइयों के साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो यही है कि आप ब्रीडिंग किस तरह ले सकते हैं इनसे। जो तकरीबन फॉर एग्जांपल जो बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्होंने नया नया शौक़ करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतर रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपके पास एक फ़ीमेल है और एक मेल होना ज़रूरी है। मेल का ये है कि एक ही मेल रखें, लेकिन फ़ीमेल ये है कि आप एक मेल के साथ जितनी मर्ज़ी फ़ीमेल रख लें, चाहे 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये देखें मेरे पास काफ़ी फ़ीमेल हैं और मेरे पास सिर्फ एक मेल है, ये वाला मेरे पास मेल है। ठीक है, और ये भी फीमेल है, ये भी ब्रीड के लिए रेडी है, ये भी फीमेल है, ब्रीड के लिए रेडी है, ये सारी फीमेल हैं मेरे पास। तकरीबन जो ज़्यादा हैं वो रेड आई हैं। तो कोशिश यही करें, अगर आपने नया नया शौक़ करना है तो एक फ़ीमेल और एक मेल लेके आएँ। ये आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना कि आप 2 मेल या 3 मेल लें और 3 फीमेल लें, जैसे जिस तरह बाकी बर्ड्स में होता है कि जोड़ा जोड़ा होता है, जैसे कबूतर हो गया कि एक जोड़ा हो, जैसे मुर्गे हो गया कि एक जोड़ा हो। इस तरह आप लोगों ने नहीं करना रैबिट्स में। अगर आपने कॉलोनी सिस्टम में रखने हैं, जिस तरह ये मैंने रखी हुई है, खुले मतलब केजिंग सिस्टम नहीं करना, तो उसके लिए आपने ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक मेल रखें। अगर आप ज़्यादा मेल रखेंगे तो फिर जो होता है वो मसला बन जाता है, मेल जो होते हैं आपस में लड़ते हैं, फीमेल भी फिर चिड़चिड़ापन हो जाती हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे नहीं लगता कि आप ब्रीड आसानी से ले सकते हैं। अगर आप ब्रीड ले भी लें तो फिर उससे क्या होता है, फिर उससे जो होते हैं मेल होते हैं बच्चे भी मार देते हैं, फीमेल जो होती हैं वो भी बच्चे मार देती हैं। बेशक आप मेल एक रखें, फीमेल जितनी मर्जी रख लें। ठीक है, अब ये मेरा कॉलोनी सिस्टम है, वो आगे भी है। ठीक है, ये खैर ये मेरी फीमेल जो है बिल्कुल तैयार है, ब्लैक वाली। ठीक है, तो कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि एक मेल हो, फीमेल आप जितनी मर्जी रख लें। ठीक है, अगर आप नया नया शौक़ कर लें, आपने एक जोड़ा ले आए हैं, ठीक है, उसकी अब उम्र बताता हूँ आपको। अगर आप जोड़ा लेके आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रीडर लेके आएँ। अगर आप छोटे लेके आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, जिस तरह ये फिर इनकी तकरीबन अब उम्र है 1.5 मंथ या 2 मंथ के हैं। ये बच्चे निकले थे, मैंने सेल कर दिए थे सारे, ये सिर्फ 2 रखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला है, ये वाला रेड। ये दोनों बच्चे हैं मेरे पास, तकरीबन 1.5 महीना इनकी उम्र है। तो अगर आप ये ले आए तो ये भी ठीक है। अगर आप ब्रीडर लेके आ रहे हैं तो वो भी बेस्ट है, वो है कि आपके पास जल्दी बच्चे दे जाएंगे। ब्रीडर फीमेल जो होती है, जब मीटिंग कर लेते हैं तो तकरीबन 1 महीना लगता है, वो बच्चे दे देती है। ठीक है, जब बच्चे दे देती है तो बच्चे तकरीबन 21 से 22 दिन के बाद बाहर निकलते हैं। अगर आप ब्रीडर लेके आ रहे हैं तो उनके लिए आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जो मेल और फीमेल की एज हो ना, मेरे ख्याल में तकरीबन 5 से 6 मंथ होनी चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल भी पहली बार ब्रीड करती है और मेल भी पहली बार मीटिंग करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है इनकी जो एज है वो तकरीबन 5 से 6 मंथ ज़रूरी है। 5 से 6 मंथ की दोनों होने चाहिए। मेल बेशक थोड़ा बड़ा हो, फीमेल 5 मंथ की कर लें और मेल तकरीबन 6 मंथ का कर लें, लेकिन कोशिश करें कि 6 से 7 मंथ का ब्रीडर पेयर हो। इससे बड़े भी ये भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा उम्र के लिए हैं, जिस तरह फीमेल होती हैं 2 से 3 साल की। कुछ फीमेल फिर होती हैं फिर वो बच्चे नहीं देती, क्योंकि मेरे पास ऐसी कुछ फीमेल आई हैं। बस कोशिश करें कि दरमियाने साइज़ के लिए आए। अगर इस तरह के लिए आए तो बहुत बेस्ट है, जिस तरह ये फिर है। फिर इन पे थोड़ी मेहनत कर लें 3 से 4 मंथ, फिर ये ख़ुद आपके घर की एक किस्म की ब्रीड बन जाएगी। या बड़े लेके आने तो बेशक बड़े ले आएँ, लेकिन उनके लिए फिर यही है कि एज का ख्याल रखें, 7, 8, 9, 10 मंथ हो जाए बेशक। लेकिन अगर बिल्कुल छोटे आप जाते हैं कि बस मेरे पास आए और 1 महीने के बाद ब्रीड कर दें, तो फिर यही देख लें कि यार 6 से 7 मंथ तकरीबन मेल हो और फीमेल जो हो वो भी 6 से 7 मंथ की होनी चाहिए। और पीछे भी आपको बताया कि मेल सिर्फ एक लेके आए, फीमेल आप चाहे जितनी मर्जी लें। मेरे पास काफ़ी फीमेल हैं, लेकिन मेल जो है मेरे पास एक ही है। अब तकरीबन सारी फीमेल दोबारा मेरे पास तैयार हैं। ये पहले पूर के बच्चे हैं, ये वाला और ये वाला। बाकी पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे, वो मैंने तकरीबन सारे सेल कर दिए। अब ज़्यादा मेरा फोकस यही है कि मैं रेड आई रखूँ, क्योंकि रेड आई मुझे एक तो अच्छे लगते हैं, दूसरी इनकी डिमांड जो है वो भी ज़्यादा है। मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इनके बदले, ब्लैक आई के बदले। तो आप भी कोशिश करें, अगर आप इनका कारोबार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मुनाफा बख्श कारोबार भी है, लोग इनका मीट भी इस्तेमाल करते हैं और शौक़ के लिए भी रखते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि रेड आई रखें। बाकी आपका अपना शौक़ है, एक कलर नहीं होता, इनमें काफ़ी डिफरेंट कलर होते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड,
مطلب کافی ڈفرینٹ کلر ان میں ہوتے ہیں، لیکن مجھے شوق زیادہ جو ہے ریڈ آئی کا ہی ہے۔ تو کوشش آپ لوگوں نے یہی کرنی ہے کہ 6 منتھ کا میل ہو اور تقریباً 6 منتھ کی فیمیل ہو، ٹھیک ہے۔ ایک پیئر بے شک لیں، ایک پیئر لے آئیں گے تو بس بڑا مطلب ایک بار بچے دے دیں تو بس بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ فیمیل جو ہوتی ہے تقریباً جب میٹنگ کر لیتی ہے میل کے ساتھ تو تقریباً 1 مہینے کے بعد بچے دے دیتی ہے، پھر وہ بچے تقریباً 21 دن کے بعد باہر نکل آتے ہیں، پھر میٹنگ ہو جاتی ہے ان کی، پھر بچے اس طرح مطلب چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو سیزن ہوتا ہے ان کا بچوں کا وہ یہ سردیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سردیوں میں ان کی بریڈ ہم زیادہ لے سکتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ سردیوں میں ان کے بچے مرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے اوپر جو بال ہوتے ہیں نا، یہ دیکھیں یہ بال جب یہ بریڈ کرتی ہیں تو یہ بال بھی بچوں پر پھینک دیتی ہیں، باقی یہ گھاس ہو گیا سارا کچھ، جس طرح میں نے اندر گھاس پھینکا ہوا ہے سارا، تو سردیوں میں ان کے بچے نہیں مرتے۔ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی پڑ جاتی ہے، جب تقریباً 5 اور 5ویں اور 6ٹھے منتھ میں، اس وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور 7واں منتھ بھی کر لے تو اس وقت یہ بریڈ نہیں کرتے۔ ان کا جو صحیح سیزن ہوتا ہے وہ تقریباً 9ویں مہینے سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 2، 3، 4 مہینے تک جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی تقریباً دوسری بریڈ ہے میرے پاس، پہلی بریڈ جو تھی وہ میں نے ساری سیل کر دی تھی۔ تو گرمیوں میں یہ آپ خود کوشش کریں گرمیوں میں ان سے بریڈ نہ لیں، کیونکہ گرمیوں میں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ان کے بچے جو ہوتے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا بریڈ کا سیزن ہے، یہ سردیوں میں زیادہ بریڈ کرتے ہیں، ان کے بچے مرتے بھی نہیں ہیں، اور سردیوں میں یہ سیل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے ان کا میٹ استعمال کرتے ہیں، بڑی شوق سے لوگ ان کا میٹ استعمال کرتے ہیں سردیوں میں۔ تو جو دوست میرے بھائی پوچھ رہے تھے کہ کون سا سیزن ان کا بریڈنگ ہوتا ہے، تو ان کا سیزن میرے بھائی جو ہے وہ سردیوں کو زیادہ ہے، کیونکہ سردیوں میں ان کے بچے نہیں مرتے۔ جب زیادہ گرمی پڑنے لگ جاتی ہے تو آپ خود کوشش کریں کہ میل جو ہے وہ علیحدہ کر لیں اور بریڈ نہ لیں، کیونکہ گرمیوں میں جو ہے ان کے بچے جو ہے وہ مرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ بالکل نئے شوق کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک 2 فیمیل لے آئیں، 1 میل لے آئیں، میل زیادہ نہیں لے کے آنا، ان سے جو ہے آپ کا شوق جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح میرے پاس یہ صرف 1 میل ہے، ٹھیک ہے، صرف 1 میل رکھا ہوا ہے، یہ باقی فیمیل ہے میرے پاس۔ یہ ڈرتے بھی خیر بالکل نہیں ہے میرے سے۔ تو آئی ہوپ آپ کو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو خوراک میں بھی بنا دوں گا کہ سردیوں کی خوراک کون سی دینی چاہیے، اور ایک ویڈیو پھر بناؤں گا کہ کس طرح منافع بخش کاروبار بنا سکتے ہیں اسے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔